ये चीज़ तो आपके माइंड में होनी चाहिए हमेशा। तो सो वी गोना स्टार्ट इट। अच्छा, अभी ऑलमोस्ट जो है वो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया हुआ है। सो हेयर इज़ दी जनाब हमारी जो प्रेजेंटेशन है मैंने बनाई हुई आज की। क्लास का स्टार्ट टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। सबसे पहले तो जनाब पहला क्वेश्चन आपका, एक मिनट ज़रा जनाब, इसको इरेज कर दें। हम्म। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ शफीक है। आज हम सी एस एस एम पी टी जो 2024 है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें जो प्रीवियस पेपर है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका एक एनालिसिस आपको यहाँ पे दूंगा मैं। और उसके अलावा जो सिलेबस है उसको तो साथ साथ डिस्कस करना ही है। पेपर की जो अटेम्प्टिंग टेक्निक है उसको डिस्कस करेंगे। मैंने एक छोटा सा पॉल करवाया था, तो उस पॉल के लिहाज से जो है वो हम चीज़ों को लेके चलेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये छोटा सा क्वेश्चन आपको पोस्ट किया है, इसका ज़रा आप जवाब दें जनाब। आपके ख्याल में एमपीटी में जो आपका स्कोर है, मतलब वैसे तो आपको जस्ट 33 मार्क्स चाहिए, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट होगा आपकी फाइनल एलोकेशन पे? क्योंकि फाइनल एलोकेशन में तो आपका सिर्फ रिटर्न का स्कोर और इंटरव्यू का स्कोर जो है वो मैटर करता है। नो 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 नो, ओ इतने बिग नो। ठीक है, नो नो नो, दिस इज गुड। नॉट रियली। अच्छा जी, सिर्फ शाइजा ने लिखा है यस नो। अच्छा, अब इसमें आप दो चीज़ें देखें। इससे मैं आपको एक नेक्स्ट जो है ना एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है कि जब आपका फाइनल रिटर्न स्कोर एग्जामिनर के पास, वो सॉरी पैनल के पास जब जाएगा, तो उनके पास आपका क्या एमपीटी का स्कोर पड़ा होगा कि इन्होंने एमपीटी में स्कोर कितना किया था? नहीं पड़ा होगा। सो हेयर यू पीपल आर रॉन्ग। ये बात याद रखें कि आपका पूरे का पूरा परफॉर्मा जो आपने अपनी फॉर्म सबमिट किया होगा उसमें आपने एमपीटी में कितना स्कोर किया था, आपकी साइकोलॉजिकल की पेन पिक्चर क्या बनी थी, ठीक है, ये तमाम चीज़ें, और फिर आपका उसके बाद रिटर्न का स्कोर क्या है, वो सब कुछ उनके पास पड़ा होता है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि एक कैंडिडेट है, हमको एग्जांपल ले लेते हैं, एक है कैंडिडेट ए, ठीक है, फर्स्ट के उसके एमपीटी का स्कोर भी कोई 80 90 या मैक्सिमम 100 के करीब है, और उसके बाद उसका जो रिटर्न का स्कोर भी है कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं है, कोई 650 के करीब है, ठीक है। और एक बी कैंडिडेट है जिसका एमपीटी का स्कोर भी कोई 150, ठीक है, या इसके करीब है, इसके ऊपर है या नीचे है, और इसी तरह उसका जो रिटर्न का स्कोर है वो भी कुछ 700 प्लस है। नॉर्मली 700 प्लस स्कोर जो है वो अच्छा समझा जाता है। सो ऑब्वियसली दीज टू बेंचमार्क्स विल गिव अ गुड पिक्चर टू द पैनल कि ये जो बच्चा है इसकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द एग्जाम बहुत अच्छी रही है। तो ये जो चीज़ है, आपका जो स्कोर है, इस बात को करने का सिर्फ मकसद है कि कोई एमपीटी को बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो इसमें आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं। और दूसरी इसमें आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि जो प्रेपरेशन स्ट्रेटजी है, हाउ इट कैन हेल्प यू, कि आपका जो रिटर्न का स्कोर है वो भी बेहतर हो सकता है, ठीक है। मतलब आप एमपीटी की तैयारी भी कर लें और साथ साथ रिटर्न की भी आपकी तैयारी हो जाए, इसको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ी थोड़ी एक दो चीज़ें हम डिस्कस कर लें। ये जनाब आपके सामने आया पड़ा है जो सिलेबस है ओवरऑल। आप लोगों को वैसे ही याद होगा, लेकिन अगर नहीं भी याद तो आपको पता है कि 20 मार्क्स इसमें आपके इस्लामिक स्टडीज़ के हैं, 20 मार्क्स उर्दू के हैं,
50 मार्क्स इंग्लिश के हैं। उसके बाद जनरल एबिलिटीज़ के 60 मार्क्स हैं। एंड देन जनरल नॉलेज के आपके 50 मार्क्स हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो आपके दो मेजर पोर्शंस हैं, जिसमें आपका जो इंग्लिश है वो 50 मार्क्स का है, जनरल एबिलिटीज आपका 50 मार्क्स का है। आपके 110 मार्क्स तो यहीं से आ रहे हैं। अब ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं वो आपके ऑब्वियसली जो सी एस एस रिटर्न है उसके अंदर भी यही चीज़ें शामिल है। अगर आप सी एस एस रिटर्न में देखें तो यही चीज़ें एबिलिटी में आप वहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं। इंग्लिश में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप प्रेसी के अंदर आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, प्रेसी एग्जाम के अंदर। तो आप इस सिलेबस को अगर हम ज़रा डिटेल में देखें तो आपको जनाब आइडिया होगा कि अगर इंग्लिश का जो कोर्स है सबसे पहले जिसमें 50 मार्क्स हैं कि उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। इन चीज़ों को ज़रा आपने गौर से देखना है कि साइनोनिम्स आपके प्रेसी के पेपर में भी आ रहे होते हैं, एंटोनिम भी प्रेसी के पेपर के अंदर आ रहे होते हैं। फिर इस तरह से जो आपकी सेंटेंस करेक्शन है और कंप्रीहेंशन है ये भी प्रेसी के पेपर के अंदर आ रही होती है। सेंटेंस कंप्लीशन भी समहाउ सेंटेंस करेक्शन का ही एक पार्ट बन जाता है। प्रेपोजिशन, पेयर ऑफ वर्ड्स, ये डिपेंड करता है, कभी वो प्रेपोजिशन पूछ लेता है, कभी पेयर ऑफ वर्ड्स पूछ लेता है। तो प्रेपोजिशन ऐसा सी एस एस के पेपर में नहीं आती, बट आपकी ओवरऑल तैयारी के अंदर जो है उसको आपको देखना पड़ता है। सो व्हाट डज आई वांट टू से इट कि आप इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे, आप इसको उस लिहाज से तैयार करें कि जो आपका फाइनल पेपर है प्रेसी का, अगर उसकी ये चीज़ें आप यहाँ पे तैयार करना शुरू कर दें तो वही प्रेसी की भी तैयारी आपकी हो जाएगी और साथ साथ आपका प्रेसी का पेपर भी कुछ 30 मार्क्स का, आपका 35 मार्क्स का तैयार हो जाएगा। पहली बात यहाँ पे आई होप सो कि एवरीवन इज क्लियर टू दिस थिंग। अच्छा, दूसरी जो यहाँ पे पॉइंट आपका इसमें आ जाता है अगला, नेक्स्ट आपका आ गया जी जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी में पुराने पेपर्स का जो हमने ये जो मार्क्स मैंने यहाँ पे दिए हैं ये पुराने पेपर्स का एनालिसिस है कि इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। ये आपने बात याद रखनी है कि आप देखेंगे कि जनाब रेशो और परसेंटेज और एवरेज सबसे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। 15 से 20 क्वेश्चंस, मैंने यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, तो 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 15 to 20 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। और फिर कोई 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कह लें अलजबरा में से आ रहे हैं, ज्योमेट्री में से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सीरीज इज अ मेजर पोर्शन। कोडिंग डिकोडिंग से बहुत कम पूछ रहा है, लेकिन नंबर सीरीज जो है वो आप देख रहे हैं कि फाइनल पेपर में भी नंबर सीरीज में से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपका जो है जो एमपीटी है उसमें से भी पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पेपर का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये मैटर नहीं करता, उनकी बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। मतलब आप ठीक है 70-80 नंबर लेके आप कहते हैं जी मैंने इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, मैं फाइनल तैयारी पे फोकस करना है। बट अगर आप इन्हीं चीज़ों पे फोकस करें जो आपके फाइनल पेपर में भी आनी है, तो आप यहाँ पे भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और इट विल ऑब्वियसली इम्पैक्ट योर प्रोफाइल। ये सिंपल सी बात है कि ये आपके प्रोफाइल को इम्पैक्ट करेगी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम उसमें देखते हैं जी ग्रामर का पोर्शन, ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसकी वजह यह है कि मतलब अभी आप फेल, मतलब जिनका तो जो स्टूडेंट्स फिर भी सरकारी स्कूलों से पढ़ के आए हुए हैं तो उनको तो थोड़ा बहुत याद होता है फेल क्या होता है, इस्म क्या होता है, फेल मुरक्कब क्या होता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं इस पे हम ये कोशिश करेंगे कि जो आपकी फ्री वर्कशॉप्स हैं उसमें एक लेक्चर आपका उर्दू का हम रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ उर्दू ग्रामर के ऊपर, कि जो आपको ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको करवा देंगे। मतलब ट्रांसलेशन वगैरह तो आप खुद भी कर लेंगे, मुतज़ाद अल्फाज और मुतराद अल्फाज भी वो एक लंबी लिस्ट है, टीचर आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा, उसमें से आप फर्दर तैयारी करते रहिएगा। बल्कि आपको जो बुक है उसमें से हमने तैयारी करवानी है वो भी डिटेल में आपके साथ शेयर कर दूंगा कि आप नॉर्मली तो आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, अगर नहीं है तो आप अगर कोई बुक लेना चाहते हैं तो कंप्रीहेंसिव उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे इसमें। तो ये आपका उर्दू का हो गया कि जी किन चीज़ों पे आपने मेनली उर्दू में फोकस करना है। नेक्स्ट आ गया जी आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन। तो जनरल नॉलेज में अगर आप देखें पुराने पेपर्स के अंदर
तो अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपके पास्ट पेपर्स के एनालिसिस से अगर देखा जाए, एवरेज साइंस आपके 20 नंबर सीएसएस में आने हैं, पाक अफेयर्स आपके 20 नंबर सीएसएस में आने हैं, करंट अफेयर्स आपके 20 नंबर सीएसएस में आने हैं। और मोर और लेस आप इसमें देखें कि ये आपके इसी तरतीब में 15 से 20 के करीब इनमें से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। सो व्हाट आई वांट टू से इट, मैं अगली चीज़ पे जाने से पहले सिर्फ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने प्रेसी पेपर जो है उसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको तैयार करें। फिर उसके बाद एवरेज साइंस की जो एमसीक्यूज हैं उसको तैयार कर लें, जो आपके 20 नंबर में पेपर में आने हैं। पाक अफेयर, करंट अफेयर्स और इस्लामिक स्टडी सीएसएस के लिए जो आपने एमसीक्यूज तैयार करने हैं वो तैयार करें 60 मार्क्स के। एंड देन जनरल एबिलिटी को अच्छी तरह से, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा, इन 20 दिनों में अगर पढ़ लिया तो रिवाइज करें, नहीं पढ़ा तो उसको तैयार करना शुरू कर दें अच्छी तरीके से। और उसमें से भी जो पोर्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है उन पे ज़्यादा फोकस करें। मिसाल के तौर पर जिस तरह नंबर सीरीज था, एवरेज रेशो पर पोर्शन, ठीक है, और अलजबरा और ज्योमेट्री, ये वाले एरिया जो हैं, सेट को भी बस कोशिश तो की जाए कि सारी एबिलिटी जो है 40 मार्क्स की उसको अच्छे तरीके से कर लिया जाए। नो कम्स दी क्वेश्चन, यहाँ पे आपका पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक में आपके ख्याल में कौन सा पार्ट, क्योंकि ये जो मैंने सारे पार्ट डिस्कस किए हैं, आप सबसे आखिर में कौन सा हिस्सा करेंगे कि यार ये वाला एरिया मैं सबसे आखिर में करूंगा और ये एरिया जो है मैं वो पहले करूंगा? जी ज़रा चैट में मुझे बताएं। मैथ एट फर्स्ट एंड इंग्लिश एट लास्ट। लिखें कि जी लास्ट पे क्या करना है या फर्स्ट पे क्या करना है, मुझे क्या पता चलेगा? मैथ एंड, अच्छा बाकी ने सिर्फ मैथ लिखा है। उर्दू ग्रामर एट लास्ट, अच्छा जी। करंट अफेयर्स लास्ट पे। मैथ एंड इंग्लिश फर्स्ट, लास्ट इंग्लिश फर्स्ट, अच्छा जी। मैथ एट एंड, मैथ एट एंड। वंडरफुल, आई एम हैप्पी कि आप लोगों को चीज़ों का आइडिया है। ये जिन लोगों ने मैथ एंड पे का लिखा है वो अपनी ज़रा लॉजिक बताएंगे कि उनके माइंड में लॉजिक क्या है कि वो मैथ को एंड पे क्यों करना चाह रहे हैं। सिर्फ थोड़ी सी मैथ वाली लॉजिक बता दें, बिकॉज हर बंदे की अपनी लॉजिक हो सकती है। आई बाय द आर्गुमेंट जो लोग गुड टाइम टेकिंग है, ठीक है। देखें आपको साइनोनिम्स अगर आते हैं, ठीक है, तो आपने जस्ट टिक करना है कि जी ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी है। एंटोनिम्स आते हैं या नहीं आते, वहां पे बैठ के को आप जुगाड़ नहीं लगा सकते। सेम इज द केस विद द एवरेज साइंस, पाक फेयर, करंट अफेयर्स, एमसीक्यू। सो व्हाट यू हैव टू डू इज के आपने बाकी सवालों को जल्दी से एज अर्ली एज पॉसिबल पढ़ के करते जाना है, मैथ को छोड़ देना है एक दफा के लिए। मतलब आपके बाकी सवालों के लिए अगर देखें टाइम जितना भी है, मतलब आप कोशिश करें कि हाफ टाइम आपने मैथ पे लगाना है, क्योंकि मैथ में एक एक क्वेश्चन करने पे आपको हो सकता है 2-2 मिनट भी लग जाए, 1 मिनट भी लग जाए एक नंबर पे, और उधर 1 मिनट में आप साइनोनिम एंटोनिम हो सकता है 5 कर लें। क्योंकि जो आपको आता है वो आपको पता है, जो नहीं आता वो आपको नहीं आता, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा उर्दू एंड पे बेटा, असल में मसला ये होता है कि अंडर प्रेशर वाली बात नहीं है उसमें। उर्दू में अंडर प्रेशर में क्या करना है, मतलब आपने को वहां पे फार्मूला लगा के उसका सोल्यूशन तो नहीं निकालना। मर्जी आपकी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैथ जो है उसको आप एंड पे इसलिए लेके जाएं क्योंकि उसमें आपने क्वेश्चंस पे टाइम ज़्यादा लगेगा। अब अगर मैथ में आपको देर होगी तो बाद में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है आपके ऐसे रह जाएं जो आप सिंगल एक एक क्लिक करके आपने उनको सॉल्व करना है बस। तो बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको आप पहले करते जाएं। अच्छा अगली मुझे बात ये बताएं कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है? नेगेटिव मार्किंग है? नहीं है। नो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अच्छा जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ऐसे पेपर में क्या करना चाहिए? जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे हमेशा एक बात याद रखें, वहां पे तुक्का नहीं लगाते। जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे याद रखें जितने सवाल आते हैं उतने करने के बाद पेन ड्रॉप कर देते हैं बस।
मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको 750 स्कोर था, लेकिन उनको किसी ने इस बात को नहीं समझाया था, इतनी अकल नहीं दी थी कि भाई जितने सवाल आते हैं उसने करने के बाद आप छोड़ दें जी, इधर तुक्के चलेंगे। बिल्कुल इधर तुक्के चलेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्क नहीं है। इसलिए आपने कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना। चलें जलाल, ठीक हो गया, थैंक यू। हाँ अच्छा, अब ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है। यू पीपल लर्न दिस इन MD कैट, बिल्कुल बहुत सारे लर्न। और कुछ लोगों ने, मेरी एक स्टूडेंट थी, उस बेचारी ने बड़ा महंगा एक लेसन ये सीखा। उसका कुछ 750 स्कोर था PMS के अंदर, और उसको किसी टीचर ने कहा था, और वो बड़े मशहूर टीचर हैं हालांकि, कि तुमने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना जीके का। तो उसको हालांकि 45-50 सवाल तो वैसे ही आते थे, वो बाकी भी सारे टिक करके आ गया, और उसके नेगेटिव मार्किंग की वजह से उसका स्कोर 40 से नीचे चला गया। तो पेन वाला रिपीट कर दूं, पेन वाला बेटा सिर्फ ये रिपीट मैंने कहा है कि जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है, कोई भी एग्जाम है, जैसे PMS का जीके होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो वहां पे जितने सवाल आपको आते हैं ना एग्जैक्ट, वो करने के बाद आपने तुक्के नहीं लगाने होते, पेन अपना ड्रॉप कर दें, बस ड्रॉप करने का मतलब बस ओके फिनिश, उसके बाद पेपर खत्म है। आई न्यू मैनी स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट जस्ट 45 क्वेश्चंस आते थे, और वो 45 क्वेश्चन करके ही पेपर छोड़ के आ गए, और उनका जो स्कोर था वो 42-43 था। मतलब दो तीन आपके हो सकते हैं, वो गलत भी हो, और जो उनको डैम श्योर था वो उन्होंने वो क्लिक किया, और वो क्लिक करके वो बाहर निकल के आ गए चुप करके। तो आप, हाँ जहाँ पे 50-50 चांस होता है वहां पे भी चलें, आप थोड़ा बहुत रिस्क ले लें कि जी 5-10 में से जो है वो आप कर लें। लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उस चक्कर में जो बच्चे हैं वो फर्दर क्या करते हैं कि 50-50 से भी आगे चले जाते हैं, तुक्के लगाना शुरू हो जाते हैं। तुक्का आपने नहीं लगाना, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें जी इस्लामियात के क्वेश्चन का जो है वो हम नहीं करवाएंगे उस तरह से। पैटर्न आप सुन लें ज़रा। एक तो पहली बात है कि मंडे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो मंडे से क्लासेस शुरू होने से पहले बिग बुक, ठीक है, वी विल बी फॉलोइंग दिस बुक, ठीक है, MPT की। ये आप मार्केट से भी ले सकते हैं, अगर आपको मार्केट से ना अवेलेबल हो, ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको फिर आसानी रहेगी, क्योंकि ये क्लासेस जो है ऑब्वियसली फ्री होगी, लेकिन इसको हम रेगुलर चला रहे होंगे। मैं आपको एक बात यहाँ पे बड़ा क्लियरली बताऊं, आई विल बी पेइंग द टीचर्स, आप लोग नहीं पे कर रहे होंगे, आई विल बी पेइंग द टीचर्स, ठीक है। तो उसमें उसको मतलब कोई ना कोई आदमी पे कर रहा है, ठीक है। आप नहीं अगर पे कर रहे तो आई वुड बी पेइंग। तो मैं सिर्फ ये चाहूंगा कि बिग बुक है इसका किताब का नाम, जस्ट अ मिनट, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लिख देता हूँ किताब का नाम भी, ठीक है। बिग बुक स्क्रीनिंग टेक्स्ट इसको बोलते हैं। अ, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं 0345 इस पे। अभी ऑर्डर करना चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी वीकेंड है, अब इस मेरे ख्याल में क्या सैटरडे है, उसके बाद वरना तो फिर मंडे को मिलेगी। तो आप हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी जाके, स्टडी लेवल पे भी जाके इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। 1200 इसकी प्राइस है। और ये आपके जो GK वगैरह के या PPSC के या FPSC के जो पेपर्स आते हैं उनके लिए भी इक्वली गुड है, ठीक है। खैर बरल वो तो आप में से जो लोग तैयारी कर रहे हैं CSS की, उसमें वो लोग नहीं कर रहे होंगे। ये बात करने का मकसद है कि आपको अब मैं अपना क्लासेस का शेड्यूल यहाँ पे बता दूंगा जी, क्लासेस का क्या शेड्यूल होगा। मैं ये वाली ज़रा स्क्रीन जो है स्टॉप कर दूं शेयर। आई विल शेयर द वाइट बोर्ड नाउ। व्हाट आई हैव प्लान, आई गोना लेट्स यू गाइस नो कि हमने प्लान क्या किया है जनाब। प्लान हमने ये किया है कि आप लोगों का नेक्स्ट जो वीक है, मंडे से स्टार्ट करके पूरा वीक, मंडे टू होपफुली सैटरडे, दिस वुड बी इंग्लिश ओनली। इसमें आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। तो ये मुझे ज़रा कैलेंडर पे देख लें कि कितने दिन बन रहे हैं इसमें जनाब। ये बन रहे हैं आपके 11 तक तकरीबन, ठीक है, मतलब 10 तक। उसके बाद अगला ही एक हफ्ता बचेगा, उससे जो नेक्स्ट वीक है उसके अंदर हम जो मतलब 13 से जो बनेगा, 13th का जो मंडे होगा, उसमें हम क्या कर रहे होंगे, उसमें आपको एबिलिटी एंड साइंस करवाएंगे, ठीक है। और प्लस जस्ट एक वन लेक्चर इसमें हो सकता है संडे को मैं रखवा दूं,
उर्दू ग्रामर का रखवाऊंगा, ठीक है। तो हम सिर्फ इन एरियाज पे फोकस करेंगे कि जो आपकी इंग्लिश है, जो ऑलमोस्ट 60 मार्क्स 60 मार्क्स की है, और जो 50 नंबर का आपका कह लें एबिलिटी, और प्लस कोई 20 मार्क्स की जो है आपकी साइंस, और कोई 20 नंबर की उर्दू, उसमें से जो 10 का नंबर का जो पोर्शन है, तो ऑलमोस्ट आप कह लें कि 150 नंबर या 130-140 नंबर की जो है वो प्रेपरेशन आपको हम विद इन 2 वीक्स इंशाल्लाह इसमें करवाएंगे। बाकी सिर्फ आपने हमारे ऊपर इन चीज़ों पे नहीं रहना, जिस तरह मैंने आपको पहले स्ट्रेटजी बताई है कि आप अपनी सीएसएस की जो प्रेसी है उसकी प्रेपरेशन करना शुरू कर दें, अपनी एबिलिटी को अच्छी तरह से रिवाइज करें। अभी आप उर्दू पे या इस्लाम, हाँ, सीएसएस पीएमएस की, सॉरी, जो है करंट अफेयर पाक फेज की और एवरेज साइंस की और इस्लामिक स्टडीज़ की जो आपके एमसीक्यूज हैं, उसकी तैयारी आप करना शुरू कर दें, क्योंकि वो जो आपके 60 मार्क्स हैं वो आपके सीएसएस के अंदर भी शोर शार मार्क्स हैं। मैं बहुत सारे टॉपर्स को जानता हूं जिन्होंने ये स्ट्रेटजी बनाई हुई थी, या मतलब खुद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एग्ज़ाम पास किया, क्वालिफाई किया। तो मेरी भी हमेशा ये कोशिश होती थी कि मैं जो एमसीक्यूज हैं वो मेरे आउट ऑफ 20 18 मिनिमम आए। मैं कोशिश करता था कि 18 से 20 के दरमियान मेरे एमसीक्यूज होने चाहिए, क्योंकि ये तो आपके पक्के नंबर है ना। स्पेशली जैसा करंट अफेयर पाक अफेयर ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ से आपका 100% स्कोर इधर से अगर आ जाता है तो वहाँ पे फिर आप बहुत हद तक सेफ हो जाते हैं, तो आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो वी विल कीप इट ब्रीफ। मंडे को 8:30 बजे आपकी इंशाल्लाह क्लास शुरू हो जाएगी। 8:30 से 9 के दरमियान, को 8:45 पे तो एग्जैक्ट क्लास जो है, जी जी, क्लासेस विल बी फ्री ऑब्वियसली। ये 2 वीक्स की क्लासेस फ्री होंगी, ठीक है। और ये एक जस्ट क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो ऑब्वियसली नहीं तैयारी कर सकते, या उनका बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड होता है, बाकियों को ज्वाइन करने का ये बेनिफिट होगा कि एक पंक्चुअलिटी उनके अंदर आ जाएगी कि रेगुलर क्लास लेते रहेंगे। ये इवनिंग का टाइम है बेटा, 8:30 का, इवनिंग का, मॉर्निंग का नहीं है, ठीक है। तो अभी ये जो बच्चा पूछ रहा है कि एमपीटी कब होगा, 19 नवंबर को एमपीटी है, ठीक है। अभी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बेटा बता दें बस। इसके अलावा बुक का मैंने आपको बता दिया है, नंबर भी मैंने बता दिया है। किताब का अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो उससे आप कर लें। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हम इसी बुक को फॉलो कर रहे होंगे। बिग बुक फॉर जनरल एबिलिटी, 03457945 276 जी। जी, पीएमएस की तैयारी भी करवा रहे हैं, ऑर्डर करने के लिंक भी शुरू कर दिया है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ओके, और उसके अलावा क्या क्वेश्चन है? रिकॉर्डिंग लेक्चर की अवेलेबल देख लेंगे, अभी आई एम नॉट श्योर। नॉर्मली हम रिकॉर्डिंग नहीं देते, बट इसमें हम देखेंगे कि करनी है कि नहीं करनी, क्योंकि इस चक्कर में हम नहीं पढ़ते, फिर बच्चे क्लास ही नहीं लेते, ठीक है। नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग शिकॉर्डिंग का तो हम तो जो रेगुलर हमारे बैचेस होते हैं उसमें रिकॉर्डिंग नहीं देते, ये तो फ्री वाली क्लास में मतलब आप बात कर रहे हैं, ठीक है। बिग बुक बेटा, अरूज, बिग बुक फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट बाय मियां शफीक, ठीक है। नंबर आपको बताया हुआ है, उससे आप ले लें, या वैसे भी किसी आप जो पब्लिशर हैं उसको भी आप, सॉरी, जो बुक स्टोर हैं इल्मी वाले हो गए, ठीक है, उसके उसके थ्रू भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जनरल एबिलिटी सेशन की प्रेपरेशन, जनरल साइंस की, जी उसके अंदर से है, उसमें से कर लें आप, कोई मसले को नहीं है, वहाँ से कर लें आप, ठीक है, उसमें है सारी चीज़ें। आपका नंबर चाहिए आपकी अकेडमी, मेरा नंबर जो है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में गिवन है, वहाँ से आप ले लें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूंगा तो सारे मुझे तंग करना शुरू हो जाएंगे। जी, एमपीटी की क्लासेस की टाइमिंग फिक्स ही है, 8:30। मैंने 15 मिनट का गैप इसलिए बताया कि टीचर की उससे पहले भी एक क्लास है, तो वो 10-15 मिनट का थोड़ा फर्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। 8:30 आपको बताया है, तो 8:30 ही है। ऑलमोस्ट 1.5 आवर की क्लास हुआ करेगी। पीएमएस ईजी है या सीएसएस ईजी है, कुछ भी ईजी नहीं है बेटा, दोनों में मेहनत करनी पड़ती है। इन दोनों में से कुछ भी आसान नहीं है, ठीक है। अभी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दें तो उम्मीद है मंडे तक मिल जाएगी, लेकिन अभी अगर आप करते हैं तो, क्योंकि ये असल में फर्स्ट आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो आज हाँ डिलीवर मैं उनको कह दूंगा, वो डिलीवर करवा देंगे, क्योंकि अभी वैसे 9:30 हो गए, 10 बजे तो अकेडमी के बंद होने का टाइम होता है, ठीक है। तो अभी अगर आप उनको ऑर्डर कर देंगे तो वो आपको डिस्पैच कर देंगे आज की आज, ठीक है।
यूट्यूब पे बार बेटा वो देखेंगे क्लासेस की रिकॉर्डिंग हम अपलोड करते हैं कि नहीं करते। बेटर है कि क्लास आप लें साथ में, रिकॉर्डिंग पे सिर्फ आप ना रहें। अच्छा, जस्ट वन फाइनल रिक्वेस्ट, हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग हैं, जो लोग भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको शेयर किया हुआ है। यहाँ पे भी मैं कहूँगा अब्दुलरहमान को कि लिंक एक दफ़ा शेयर कर दें, क्योंकि ये देखें हमने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, वी वांट इट के जी, जारी बात है हमने तो टीचर्स को पे करना ही करना है, तो आई वांट इट के मैक्सिमम स्टूडेंट इससे बेनिफिट लें। तो आपको जो भी आपके कोलीग्स हैं या कोई आपके पास कोई फोरम है जहाँ पे कोई स्टूडेंट्स हैं या कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहाँ पे ये लिंक काइंडली शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास जो है वो ज्वाइन करें। चलें जी, थैंक यू जनाब। सी एस एस पी एम एस का ऐड कब तक एक्सपेक्टेड है? 2024 जब आएगा तो फिर ही आएगा, अभी आप 6 महीने सुकून करें, ठीक है। चलें जी, थैंक यू जनाब, अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।